और बात करते हैं किसान आंदोलन की। कृषि कानून को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध जारी है। किसानों ने कल सरकार के कानून में संशोधन के प्रस्ताव को खारिज करते हुए अब पूरे देश में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। किसानों का कहना है कि संशोधन प्रस्ताव में कुछ भी नया नहीं है। किसानों की योजना के मुताबिक 14 दिसंबर को कई राज्यों में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उससे पहले 12 दिसंबर को कई हाईवे भी जाम किए जाएंगे। इससे पहले कल देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बैठक हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी शामिल थे। इस बैठक में किसानों की ओर से सरकारी प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद की रणनीति पर चर्चा की गई है। तो कल देर शाम ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बुलाई गई। इस बैठक में चर्चा इस बात पर की गई कि किसानों ने सरकारी प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, अब आगे सरकार की क्या रणनीति होनी चाहिए। लेकिन इधर किसानों की क्या रणनीति आगे अपने आंदोलन को तेज करने को लेकर, ये बताने के लिए गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अमित राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? जी अमित, आपको बताऊंगा जिस तरीके से लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा था, 15वां दिन है। इस दौरान कई दौर की वार्ताएं भी हुई, सरकार द्वारा कल प्रस्ताव भी भेजा गया, लेकिन उसको सिरे से ही खारिज कर दिया गया है किसानों द्वारा। उनका साफ तौर पे कहना यह है कि जितने भी कृषि कानून जो नए बनाए गए हैं इनको वापस लिया जाए। और इसके साथ ही उनका कहना यह भी है आगामी 12 तारीख को ये लोग जितने भी हाईवे हैं उनको जाम करेंगे। फिलहाल देखिए यहाँ बैठे हैं कुछ किसान मेरे साथ हैं, इनसे जानूंगा और बात करूंगा कि अगली रणनीति इनकी क्या होगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने प्रस्ताव भेजा लेकिन वो नामंजूर कर दिया गया किसानों की तरफ से। अब अगली रणनीति आपकी क्या होगी, किस तरीके से धरना प्रदर्शन आपका रहेगा? देखिए, जो सरकार ने ये हमें जो भी समझौता भेजा है वो हमें नामंजूर है। हमें पूर्ण रूप से ये जो कानून है खत्म करवाना है। उसके बाद जो रणनीति बनेगी वो हमारे किसान जो होंगे वो तय करेंगे। उसके बाद जो लागू करेंगे वही हम मानेंगे। फिलहाल ये कानून हम किसी भी कंडीशन में नहीं मानेंगे। जैसे बताया जा रहा है कि आगामी 12 तारीख को आप लोग हाईवे पे जाम करेंगे और फिर उसके बाद 14 तारीख को भी आपकी रणनीति है। 14 तारीख को पूर्ण भारत बंद फिर रहा होगा और अगली बार इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि इस बार कुछ लोग नहीं पहुंच पाए। पर अगली रणनीति पूरी तैयार है। 14 तारीख को इससे अच्छा भारत बंद रहेगा, जिसमें चक्का जाम भी रहेगा और आगे जैसे रणनीति बनेगी उसके बारे में बता दिया जाएगा। ये वो किसान है जिनका साफ तौर पे कहना है कि सुबह के समय जहां इनको अपने खेतों में होना चाहिए था, आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना यही है कि अगली रणनीति यही है कि आगामी 12 तारीख को एक पूरा चक्का जाम करेंगे और 14 तारीख को दोबारा से एक बार फिर भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें कि आसपास के इलाकों से भी किसान उसमें शामिल होने वाले हैं। अब देखना ये होगा अमित कि इस दौरान सरकार किस तरह का अगला कदम उठाती है, क्योंकि सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया जा चुका है किसानों को, लेकिन उन्होंने सिरे से इसको खारिज कर दिया। और उनका कहना है कि इन कानूनों में हमें संशोधन नहीं चाहिए, इन्हें पूर्णतः ही वापस लिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब दानवे पाटिल ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों के समर्थन से कई साजिशें चल रही हैं, ये लब जिहादी हैं और CAA के विरोध में इनकी ये साजिश है और ये किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। बाकीच्या लोकांना ते मान्य नाही। हे आंदोलन चाललंय शेतकऱ्याचं आंदोलन नाही, त्याच्या पाठीमागे चायनाचा आणि पाकिस्तानचा हात आहे। या देशामध्ये पहिल्यांदा मुस्लिम समाजाला उचलवलं, काय सांगितलं, NRC आली, CAA आली, 6 महिन्यात सगळ्या मुसलमानांना राज्याच्या बाहेर जावं लागेल। टाकीतला एखादा मुसलमान काय केला तो त्यांना मग ते सक्सेस होत नाही। आता ते शांत झालं। आता शेतकऱ्याला सांगू राहिलं की सरकार तुम्हाला कोट्यात घालवायचं, हे बाहेरच्या देशाचं षडयंत्र आहे। एक तरफ किसान नए कृषि कानून को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं गोरखपुर की महिला किसान आशा देवी जैविक खेती के जरिए खूब मुनाफा कमा रही हैं, जिनकी पहचान छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रव्यापी हो चुकी है। गोरखपुर के खोरापार ब्लॉक के सेमरा देवी प्रसाद गांव की महिला किसान आशा देवी मिसाल बनकर उभरी हैं। करीब 2 एकड़ जमीन पर जैविक खेती कर ये मुनाफा कमा रही हैं। जैविक खेती से जहां फसल खूब लहलहाती है, तो बाजार में फसल के अच्छे दाम भी मिल जाते हैं। जैविक खाद से ये फायदा है कि कम से कम बीमारी मतलब कम होती है और सब सब बच्चे ठीक ठाक से रहते हैं। और जो मतलब फल, पहली बात तो मतलब अगर बाजार में अगर किसी को मालूम होता कि ये जैविक खाद के, तो बाजार में भी अच्छे भाव से बिक जाती है। महिला किसानों के लिए नई प्रेरणा बनकर उभरी आशा देवी मिश्रित फसल उगाती हैं, जिससे उन्हें ज्यादा फायदा मिल रहा है। हम लोग सब्जी से मूली, मरचा की साग ये सब बो देते हैं और इसके बाद जब मूली खत्म हो जाता है
तब हम लोग अपना मिश्रित खेती करने लगते हैं। जैसे इड़े के बीच में हम लोग धनिया बो दिए थे, बाद लौकी भी तैयार हो जाएगी। कम लागत की खेती से अच्छा मुनाफा कमाकर आशा देवी अपना परिवार चला रही हैं। इसी खेती की बदौलत उन्होंने पक्का मकान भी बना लिया है। हम लोग खेती से ही अपना जीवन मतलब का सब अपना खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, अपने बच्चों को यही सब अभी कर रहे हैं और थोड़ा बहुत घर बनवाए हैं बस। महिला किसान आशा देवी एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप से जुड़ी है, जो जैविक खेती के जरिए न केवल आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि दूसरे किसानों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रही हैं। हाँ सर, हम बताते हैं सबको, मतलब हम जो आना चाहता है उसको हम लोग सिखाते हैं, नहीं जो मतलब सीखना चाहते हैं उसको, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि और लोग भी ऐसी खेती करें। जैविक खेती के जरिए पहचान बना चुकी आशा देवी को 2018 में रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार भी मिल चुका है। सीएम योगी ने लखनऊ में उन्हें सम्मानित किया था। गोरखपुर से अहमद अली, न्यूज़ 18।